नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 13 और 14 के हल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 13 और 14 के हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। AC के समांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ADX बराबर एरिया ऑफ ACY है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13 में हमें कोई आकृति नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक आकृति बनाएंगे। तो देखिए जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है कि ABCD एक समलंब है, तो यहाँ पर हमने ABCD एक समलंब बना लिया है। और इसके बाद हमें कहा गया इसमें कि AB समांतर DC है, यानी कि ये AB और ये DC ये दोनों क्या हैं, समांतर है। इसके बाद हमें आगे कहा गया है कि AC के समांतर एक रेखा AB को, यानी कि AC हमें नहीं दिया गया, तो ये मान लीजिए हमारा है AC। तो इस AC के समांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करता है। तो AB को मान लीजिए ये हमारा है X बिंदु और BC को Y पर, तो ये मान लीजिए हमारा है Y बिंदु। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पर हम ये प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पर बना देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये हो गया और इस तरह से ये हमारा जो XY है ये इस AC के समांतर है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ADX, यानी कि एरिया ऑफ ADX, इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी। तो ये हमारा A हो जाएगा, ये D और X हमारा ये, तो यहाँ से हम ये X और D बिंदु को मिला देंगे, तो हमारा ये त्रिभुज बन गया ADX। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके, ACY के, यानी कि ACY। तो यहाँ पर भी हमें रचना करनी पड़ेगी, ये A और Y बिंदु को मिला देंगे, तो यहाँ से हमारा ACY ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया। तो हमें इसमें यही सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ADX इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ACY इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। और इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक और रचना करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो बिंदु C और X है इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ से हम बिंदु C और X को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रचना जो है कंप्लीट हो गया। अब हम जो जो यहाँ पर रचना किए हैं, जैसे जैसे हमने किया है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें इसमें कहा गया है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि ABCD एक समलंब है, तथा इसके अलावा हमें कहा गया है कि इसमें AB समांतर है DC के। और इसके अलावा एक चीज और हमें क्या दी गई है कि इसमें AC जो है ये समांतर है XY के। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें दिया गया है कि ABCD एक समलंब है और AB समांतर DC है तथा AC समांतर XY है। अब ये चीज तो हमें दी गई है, अब हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आप प्रश्न में भी देख सकते हैं कि इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो इसमें एरिया ऑफ ADX है ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ACY के। तो इस तरह से ये चीज हमें सिद्ध करनी है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब कि जो हमने रचना किया है, तो हमने रचना क्या किया था, हमने X और C बिंदु को मिलाया था। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि रचना में बिंदु C तथा दूसरा कौन सा हमारा बिंदु X, इन दोनों को हमने मिलाया। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बिंदु C तथा X को मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने रचना किया था। अब हम यहाँ पर करेंगे इसका प्रमाण। तो प्रमाण में हमें क्या करना है कि हमें एरिया ऑफ ADX और एरिया ऑफ ACY के क्षेत्रफल को बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देखेंगे कि हम यहाँ पर दो त्रिभुजों को लेंगे। एक तो त्रिभुज हमारा हो जाएगा ADX, ये वाला त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा त्रिभुजों पर। एक तो त्रिभुज ये लेंगे ADX और दूसरा हम लेंगे त्रिभुज ACX, यानी कि ACX ये वाला त्रिभुज, ध्यान दीजिए इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं ACX। इन दोनों त्रिभुजों में क्या है हमारा कि दोनों का आधार सेम है, यानी कि ये AX,
ठीक है, और आधार सेम है। इसके अलावा दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, एक तो समांतर रेखा AX और दूसरा ये DC। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ADX बराबर होगा एरिया ऑफ ACX के। ठीक है, तो पहले तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ADX तथा दूसरा कौन सा है हमारा त्रिभुज ACX, ये दोनों क्या है कि एक ही आधार, कौन सा है हमारा आधार AX, ठीक है, ये वाला AX, तथा यहाँ पर आगे हम क्या लिखेंगे कि एक ही समांतर, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर समांतर रेखाओं। अब यहाँ पर दोनों समांतर रेखाएं कौन कौन सी है, एक तो हमारा ये AX और दूसरा DC। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक ही समांतर रेखाओं AX और दूसरा है DC के बीच स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया है। अब अगर देखें यहाँ पर कि त्रिभुज ADX तथा त्रिभुज ACX एक ही आधार AX तथा एक ही समांतर रेखाओं AX और DC के बीच स्थित है, इसलिए इसमें हमारा क्या होगा कि जो एरिया ऑफ ADX है ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ACX के। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको यहाँ पर हम कह देते हैं समीकरण 1 का नाम। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारा हो गया यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे, इसी तरह हम दूसरे त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज, इसमें हम लेंगे त्रिभुज एक तो ACY, ध्यान दीजिए इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, त्रिभुज ACY, एक तो ये त्रिभुज और दूसरा ACX, ये वाला त्रिभुज। इस बार इन दोनों त्रिभुजों में हमारा क्या होगा कि एक ही आधार कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि AC। देखिए एक तो त्रिभुज ACY, इस वाले त्रिभुज का भी आधार यही होगा, और त्रिभुज ACX, इस वाले त्रिभुज का भी आधार यही होगा। तो इसलिए अगर इस बार हमारा त्रिभुज ACY और त्रिभुज ACX का एक ही आधार है और दोनों एक ही समांतर रेखाएं कौन कौन सी है, XY और AC, इन दोनों के बीच स्थित है, इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज ACY और त्रिभुज ACX एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ ACY बराबर होगा एरिया ऑफ ACX के। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि क्योंकि त्रिभुज ACY तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ACX, एक ही आधार AC व एक ही समांतर रेखाओं AC और XY के बीच स्थित है, यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है कि त्रिभुज ACY और त्रिभुज ACX एक ही आधार AC व एक ही समांतर रेखाओं AC और XY के बीच स्थित है, इसलिए हमारा इसमें क्या होगा कि जो एरिया ऑफ ACY है ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ACX के। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर समीकरण 2 का नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ये तो हमारा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो दोनों समीकरणों में आप क्या देख रहे हैं कि दोनों ही समीकरण में हमारा जो राइट हैंड साइड है यानी कि दायां पक्ष है ये सेम है, यानी कि एरिया ऑफ ACX इसमें भी है और एरिया ऑफ ACX इसमें भी है। तो अगर यहाँ पर दायां पक्ष बराबर है तो हमारा बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा कि अगर दायां पक्ष बराबर है तो हम बायां पक्ष को भी बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ADX यानी कि ये बायां पक्ष बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ACY के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह सिद्ध हो जाता है कि एरिया ऑफ ADX बराबर एरिया ऑफ ACY है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 का हल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 14 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है कि आकृति में AP समांतर BQ समांतर CR है, सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ AQC एरिया ऑफ PBR है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14 के लिए हमें ये आकृति दिया गया है जिसमें हमें कहा गया है कि इसमें जो AP, BQ और CR है ये आपस में तीनों क्या हैं, समांतर है, और इसमें हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ AQC यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ AQC बराबर है किसके, एरिया ऑफ PBR यानी कि इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के।
ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए हम इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि हम यहाँ पर इस वाले त्रिभुज को यानी कि AQC इसको दो हिस्सों में पहले बांटेंगे। इसी तरह से इस PBR त्रिभुज को भी दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो हमारा हो जाएगा ये ABQ, इस वाले त्रिभुज को लेंगे और फिर यहाँ पर हमारा दूसरा हो जाएगा ये बाकी का हिस्सा यानी कि BCQ को। तो इसी तरह से इसमें भी हम ऐसे करेंगे। ये PBR त्रिभुज में सबसे पहले हम लेंगे PBQ और फिर ये हम लेंगे BRQ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाले त्रिभुज को ABQ को और PBQ को दोनों के क्षेत्रफलों को यहाँ पर बराबर सिद्ध करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम इसको। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो हमें प्रश्न में दिया गया है, हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि AP समांतर है BQ के, ये समांतर है CR के। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इसमें हमें सिद्ध करना है, जैसा कि आप प्रश्न में भी देख सकते हैं कि इसमें एरिया ऑफ AQC बराबर है किसके, एरिया ऑफ PBR के। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर करते हैं हम इसका प्रमाण। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये ABQ और PBQ के क्षेत्रफलों को बराबर सिद्ध करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABQ और त्रिभुज PBQ ये दोनों एक ही आधार पर स्थित है। कौन सा आधार, ये BQ, इस पे दोनों त्रिभुज स्थित हैं और ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित है। कौन कौन सी, एक तो AP और दूसरा BQ। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है क्योंकि दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कौन कौन सा त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज ABQ तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा PBQ। ये दोनों क्या हैं कि एक ही आधार BQ तथा एक ही समांतर रेखाओं AP और BQ के बीच स्थित है। इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर लिखा कि क्योंकि त्रिभुज ABQ तथा त्रिभुज PBQ एक ही आधार BQ तथा एक ही समांतर रेखाओं AP और BQ के बीच स्थित है, इसलिए हमारा इसमें क्या होगा कि जो एरिया ऑफ ABQ है ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ PBQ के। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे समीकरण 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरा भी लेंगे त्रिभुज। दूसरे त्रिभुज कौन कौन से लेंगे हम, एक तो त्रिभुज इसमें हम लेंगे ये BCQ ये वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज BRQ ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान देंगे कि दोनों का आधार एक ही है, जैसा कि इसमें भी आधार एक ही था ये वाला BQ, इन दोनों के त्रिभुजों में भी आधार यही है BQ। ठीक है, ये एक ही आधार इस BQ पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। कौन कौन से, BQ और ये CR। इसलिए हम कहेंगे कि एरिया ऑफ BCQ बराबर है किसके, एरिया ऑफ BRQ के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे कि क्योंकि त्रिभुज BCQ तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, BRQ, ये क्या है, एक ही आधार BQ तथा एक ही समांतर रेखाओं BQ और CR के बीच स्थित है। इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये लिखा कि क्योंकि त्रिभुज BCQ तथा त्रिभुज BRQ एक ही आधार BQ तथा एक ही समांतर रेखाओं BQ और CR के बीच स्थित है, इसलिए इसमें हमारा क्या होगा कि जो एरिया ऑफ BCQ है ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ BRQ के। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम समीकरण 2 का नाम दे देंगे। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा समीकरण 1 है और ये जो समीकरण 2 है दोनों ही समीकरणों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा कि यहाँ पर जो हमारा समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड में है यानी कि क्या है, एरिया ऑफ ABQ प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड दूसरे समीकरण में क्या है, एरिया ऑफ BCQ
बराबर इधर भी राइट हैंड साइड में समीकरण 1 में क्या है, एरिया ऑफ पी बी क्यू प्लस राइट हैंड साइड में दूसरे समीकरण में क्या है, एरिया ऑफ बी आर क्यू। अब देखें यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एरिया ऑफ ए बी क्यू यानी कि एरिया ऑफ ए बी क्यू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ बी सी क्यू यानी कि एरिया ऑफ बी सी क्यू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमें ये पूरा बड़ा वाला ए क्यू सी त्रिभुज मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की जगह पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए क्यू सी। ठीक है, इसी तरह से इधर भी देखिए त्रिभुज पी बी क्यू यानी कि पी बी क्यू ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ बी आर क्यू यानी कि बी आर क्यू ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज मिल जाएगा यानी कि एरिया ऑफ पी बी आर। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पी बी आर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि एरिया ऑफ ए क्यू सी बराबर एरिया ऑफ पी बी आर है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 14 का हल भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो आई होप आपको प्रश्न का हल काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है दोनों ही। अगर प्रश्न का हल समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए नए प्रश्न का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।